करो। तो आज अपनी शॉर्ट लेक्चर में बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट 2 में ह्यूमन में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमन में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो तरीका से होता है, एक होता है हार्मोन से, जिसको या तो एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं, और एक होता है नर्वस सिस्टम में। वही बात करेंगे प्लांट में। तो प्लांट में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है वो सिर्फ हार्मोन से होता है, प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता, जिसके कारण प्लांट में जो रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस को वो स्लोली होता है एज ए कम्पेयर टू द ह्यूमन में। तो अब हम लोग में जानते हैं हम लोग में 5 सेंस ऑर्गन होता है, आई, नोज, ईयर। तो और सभी सेंस ऑर्गन के पास रिसेप्टर होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। एज हम एग्जाम्पल लेते हैं कान का, तो कान के पास रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। अब कोई स्टूडेंट है वो हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो स्टूडेंट से जो क्वेश्चन का साउंड निकला वो एज अ साउंड स्टिमुलस हो गया। अब वो मेरे कानों के पास पहुंचेगा, तो मेरे कान के पास रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं फोनो रिसेप्टर, वो उसके क्वेश्चन को रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद वो अंदर जाने के बाद उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वह सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाता है रिले न्यूरॉन में। उसके बाद फिर वो पहुंचता है ब्रेन के पास। फिर ब्रेन से जो आंसर आता है, ब्रेन जो आंसर देगा वो आंसर फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है मेरे मसल के पास, और वो मसल इफेक्टर के पास आता है, वो इफेक्टर मसल के पास आता है, जिससे हम क्या करते हैं उसको जवाब देते हैं। ये था पार्ट 2 में। थैंक यू।